हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाई की क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटीज ऑफ टू गैसेज एट अ सेम टेम्परेचर इज 4:25, देन द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटीज विल बी। तो देखो पहले समझो वेपर डेंसिटीज। मान लेते हैं दो गैस है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ 1 बाई वेपर डेंसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू दिया है 4:25। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी क्या होता है यह समझ लेते हैं हम लोग। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, यह होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं mass of n number of molecule by mass of n number of हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो, तो बोले कि एक का मास अगर कुछ होगा, मान लो सपोज, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि इसका मास मान लेते हैं m1 है, तो n इंटू m1 हो गया बाई n इंटू ms2 हो गया। ठीक है, n कैंसिल हो गया यहाँ से, अगर ऐसे बोले तो n और n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मास हो गया m1 बाई यहाँ पे ms2। एक काम करते हैं, दोनों तरफ na और na से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो यह क्या है, ये हो गया मोलर मास ऑफ एनी सबस्टांस बाई मोलर मास ऑफ H2। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ एनी सबस्टांस बाई H2 का कितना होता है, 2 ग्राम होता है। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि मोलर मास ऑफ एनी सबस्टांस जो होगा, वह कहता है 2 इंटू यहाँ पे वेपर डेंसिटी। ये हो गया वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से समझो बात को कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यह आ गया, यानी जो रेशियो होगा, यहाँ से हम लोग क्या बोले कि मोलर मास का m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Vd1 बाई Vd2। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग m1 बाई m2 भी लिख सकते हैं। सही यहाँ तक। अब RMS वैल्यू क्या होता है, Vrms जो होता है वह होता है 3RT/m, यही होता है। अब बोला है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो दोनों का RMS वैल्यू का रेशियो बताना है। तो भाई यहाँ पे लिखा मैं Vrms 1 बाई Vrms 2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट और T कांस्टेंट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्स के 2, और यहाँ पे 1। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो m2/m1 कितना होगा, तो यहाँ से देखो m2/m1 होगा 25/4, यानी कि कितना आ गया 5/2। तो इसका आंसर क्या होगा 5/2, यानी जो आंसर होगा इसका होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसमें बस यह रिलेशन निकालना था कि देखो यह याद रखना कि मोलर मास ऑफ एनी सबस्टांस होता है और 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।